भरतिया गांव में बाद में लेंगे भैया। जो चाहो कर लो, बाइक कर लो। हाँ बाइक कर लो। 4/5 की रात को भरतिया गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा टूटी। ये बहुत गंभीर मामला है और ये जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं टूट रही हैं, एक विचार को तोड़ने का लोग काम कर रहे हैं। एक मनोवृत्ति है, एक जहनियत है, एक मानसिकता है जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को नापसंद करती है। तो एक तरह से दो धाराएं हैं, एक धारा मनु की है, दूसरी धारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। इन दो धाराओं के मध्य जो टकराव है उसके चलते ये मूर्तियां तोड़ने का काम हो रहा है और ये बहुत ही दुखद घटना है। हम यहाँ जो आए हैं, हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज समूचे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ ये घटनाएं हो रही है। अभी मुझे 2 दिन पहले ईटा डालने शुरू किया गया, 1 महीने में 3 बार वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा टूटी और पुलिस की मौजूदगी में टूटी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ने का काम जारी है और मैं आरोप लगाना चाहूँगा ये काम इसलिए जारी है कि जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई उन घटनाओं पर जितना सख्ती के साथ प्रयोग होना चाहिए था, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते उन सब लोगों को एक शय मिली हुई है और मोटे तौर पर मैं ये कहूँ कि ये अपराधियों के लिए बहुत मन मुताबिक सरकार है, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, मिजाज की सरकार है। हम तो राजनीति में रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हमें सड़क का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है। सरकार का जो मिजाज होता है, सरकार का जो आचरण होता है, सरकार के आचरण से ही समाज की शक्तियों का संचालन होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, समाज के कुछ वर्गों ने ऐसा महसूस कर रखा है कि ये सरकार हमारी सरकार है और हमारी हैसियत कानून और संविधान से ऊपर है। उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। मैं इसी आपके भरतिया का उदाहरण दे रहा हूँ। एक लड़का दिखाई दिया, 3 लड़के उसके साथ में हैं, उसको जेल भेजा गया और शाम को वो लड़का वापस आ गया। इनकी दोस्ती है अपराधियों से। अपराधियों से किस बात की मोहब्बत? हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसी कठोर कार्रवाई हो जाती है जगह पे कि 2-4 महीने इनको जेल रहना पड़ता, कार्रवाई सख्त होती तो संदेश चला जाता कि अगर इस प्रकार की आप घटना करेंगे तो उसका अंजाम ये होगा। मित्रवत संबंध है अपराधियों से और यही वजह है कि जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई नहीं के बराबर है। कोई संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया। और जहाँ तक योगी सरकार का सवाल है, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सरकार रोज दावे करती है कि साहब अपराधों पर नियंत्रण हो गया। सरकार क्या कहती है? सरकार जनता के बीच में चलती है, सरकार सरकार के बीच जनता के बीच सरकार चलती है, सरकार को जनता ही बनाती है। और सरकार और किसी सरकार के बारे में जो आम आदमी महसूस करता है वही किसी सरकार को नापने का सही पैमाना होता है। इस सरकार के बारे में लोगों की राय बहुत खराब है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि 1.5-2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, यूँ तो हिंदुस्तान में तमाम सूबे हैं, लेकिन जितनी बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की है, इतनी बदतर स्थिति कहीं की नहीं है। तो ये ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत चिंता का समय है। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ सरकार है, ये भगवान बुद्ध के उसूलों के खिलाफ सरकार है, ये अपराधियों से मिली हुई सरकार है, ये अवांछित तत्वों के दिल की सरकार है। और मैं आरोप लगाना चाहूँगा कि जो अपराधी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो कठोर कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है, इसलिए तो हिम्मत पड़ रही है बदमाशी करने की। इस पर विराम लगना चाहिए।